सर जिसका खतियान सरकारों घर में पार है, अगर उसके रैयत के भी घर में नहीं, उस स्थिति में क्या होगा? सर देखिए, जहाँ तक बात है सरकार के घर में ऐसा नहीं है कि छीट गया, चूहा काट दिया, बहुत पुराना मैटर है ना। सर्वे तो बहुत 130 साल बाद हो रहा है सर। तो जिनको बिल्कुल पेपर नहीं तो इसके विषय में भी हम लोग, अगर ऐसा केस आएगा कि जिनको जीरो है, नील है पेपर, उसके विषय में भी हम लोग विचार करेंगे कि आखिर इनका भी देखा जाए, जांच करेंगे। जिस जमीन पर रैयत 50 साल से खेती करते आ रहे हैं या घर उसका उसी जमीन पर है, पेपर नहीं है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बिहार सरकार हो जाएगी। खतियानी जमीन एक रैयत के खातिर बाप दादा का जमीन है जी, फिर बीच में हेरा फेरी किया है, उस जमीन के 2 से 3 बार केवाला कर लिया, मोटेशन भी कर लिया, उसका मालिक अभी दूसरा कोई बन बैठे हैं इनलीगल लीगल तरह से नहीं। तो फिर जो खतियानी रैयत है वो भी करा मेरा है, केवाला वाला करा मेरा है। मतलब आपका कहना है कि केवाला इनलीगल तरीका से कर लिया है, लेकिन केवाला को इनलीगल साबित करना न्यायालय का काम है, हम लोग का काम नहीं है केवाला। किसका? हम अगर मान लेते हैं, अगर जिस पर 2 पार्टी 3 पार्टी जिस प्लॉट पर विवाद है, 3 पार्टी आ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको विवादग्रस्त पंजी में डालकर आगे बढ़िया पदाधिकारी को देंगे सूचना, बढ़िया पदाधिकारी उस पर अपना विचार करेंगे, जो विचारों उपरांत उस पर अपना फैसला लेंगे। ऐसा रैयत है जिसके पास जमाबंदी तो है, शेष मालिकाना वाला कागज नहीं है, उसमें कैसे दावा करेगा मेरा जमीन है? सिर्फ रसीद हुआ है उसके। तो रसीद से आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये रसीद नहीं प्रूफ कर देगा कि आप ही का जमीन है। आपको तो बजाते अगर बंदोबस्ती किया गया है तो उसका पेपर दिखाइएगा ना आप। बिहार में भूमि विशेष सर्वेक्षण चल रहा है और हमारे साथ अभी तरुण जी अमीन साहब है, इससे जानते हैं कि रैयत को इस सर्वे में क्या क्या चीज ला के देना होगा। और अमीन साहब जी एक बात बताइए, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, आजादी से पहले भी हुआ था, आजादी के बाद भी हुआ है, जो कि विशेष रूप से पूर्ण बिहार नहीं हुआ था, अभी हो रहा है 2024 में। इसमें रैयत के पहला काम क्या करना होगा? जो रैयत है उसको पहला काम क्या करना होगा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें रैयत को पहला कार्य यह है कि प्रपत्र 2 के माध्यम से वो अपना स्वघोषणा देंगे कि आपके पास जो भी जमीन है, आप जो जमीन धारित कर रखे हैं वो किस प्रकार से धारित कर रखे हैं, आखिर वो जमीन क्रय किया हुआ है या दान में मिला है या बंदोबस्ती का जमीन है, मतलब जिस भी माध्यम से आपके पास वो जमीन है उसको एक स्वघोषणा पेपर में प्रपत्र 2 है उसमें भर के आपको सिविल कार्यालय में या अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन जो आपके मौजक है उनके पास आप जमा कीजिए। फिर वो अमीन साहब उस प्रपत्र 2 को सत्यापित करेंगे। सत्यापित तो उपरांत हम लोग का फिर 1 मिनट रुकना चाहिए। जिस रैयत के पास जितना खेसरा है आपको बताना होगा प्रपत्र 2 में, हमारे पास इतना खेसरा है, इतना खाता में इतना खेसरा, हमारे पास इतना रकबा है, बताना होगा कागज के साथ। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? अगला प्रक्रिया जो आप दीजिएगा उसको सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित उपरांत फिर हम लोग का अपना कार्य होगा कि जो भी राजस्व ग्राम जिसके अंदर में है उनका सीमांकन का कार्य करना, 3 सीमाना करना, 3 सीमाना, ये सब सारा जब कार्य हो जाएगा उसके बाद उस राजस्व ग्राम में किस्तवाड़ का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। किस्तवाड़ कार्य स्टार्ट करने से पहले एक सूचना के लिए, जन जागरूकता के लिए बाउंड्री लाइन नहीं, किस्तवाड़ में हम लोग किस्तवाड़ का मतलब हुआ कि उसमें भूखंडों को किस्त में बांटना, यानी कि उसमें नंबरिंग का कार्य करना है, उसमें खेसरा जी नया खेसरा नंबर हम लोग देंगे। तो उसमें उस किस्तवाड़ से पहले हम लोग फिर रैयत को अपने राजस्व ग्राम में एक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे और उसमें बताएंगे हम लोग अमुक दिन से अमुक तारीख से और इस दिशा से हम लोग अपना किस्तवाड़ का कार्य चालू कर रहे हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना उस दिशा में अपने प्लॉट पे उपस्थित रहिएगा। फिर हम लोग अपना वो कार्य करेंगे। इस चीज़ का जो जानकारी है बजाते हम लोग जनप्रतिनिधि को लेटर के माध्यम से भी सूचित करेंगे, ताकि ये नहीं कहे कि सर हमको सूचना आप नहीं दिए, तो उसको लेटर के माध्यम से भी सूचना करेंगे। फिर हम लोग किस्तवाड़ का कार्य करेंगे। उसके बाद फिर हमारा किस्तवाड़ का कार्य जैसे संपन्न हो जाएगा फिर हमारा उस खानापुरी का कार्य चालू होगा। तो खानापुरी का कार्य से पहले भी जो प्रक्रिया हम किस्तवाड़ के कार्य में अपनाए थे जन जागरूकता के लिए, वो प्रक्रिया हम वहाँ अपनाएंगे। बाय लेटर हम जनप्रतिनिधि को भी सूचित करेंगे और एक ग्राम सभा भी करेंगे, उसमें रैयत को जानकारी देंगे कि देखिए आप लोग किस्तवाड़ का कार्य तो करवा लिए, सब
अवसर पूर्वक। वो जो प्रपत्र संख्या 2 में जो रैयत भर के दिया, फिर आप खाना पूरी पर्चा साथ में उसको वो जमीन को डिटेल देंगे। एक मिनट सर, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा खानापुरी पर्चा होगा उसमें तो जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है सबसे डोर टू डोर मिलेंगे, उनका याददाश्त पंजी लिखेंगे। तो आप जो क्रय किए हैं पेपर जमीन, उसका केवाला और अदतन रसीद दिखाइएगा, उसके अनुसार आपका याददाश्त लिखा जाएगा। और वही खानापुरी जो आप लिखाइएगा चौहद्दी, जो रकबा उसमें जब पेपर में लिखा रहेगा, वही चीज़ खानापुरी पर्चा में प्रकाशन होकर आएगा। तो आपका दायित्व है कि आप उस पर्चा का जो है ना अपने केवाला से मिलान करिए। अगर किसी प्रकार के चौहद्दी में एरर हो रहा है या किसी मतलब कोई भी अगर लग रहा है कि कुछ एरर है, तो उसको आप आपत्ति दीजिए हमारे शिविर कार्यालय में आके। उनका बजाबते कानूनगो साहब उनका सुनवाई करके फिर उस चीज़ का निष्पादन किया जाएगा। अच्छा, जो प्रपत्र संख्या 2 में जो रैयत छूट गया किसी कारण, फिर उस रैयत का मौका कब मिलेगा? आप प्रपत्र 2 देखिए, प्रपत्र 2 में छूटने का कोई सवाल ही नहीं। हमको छूट गया तब सपोज मान लीजिए उसको फिर कब आपत्ति देना होगा? आपत्ति उनको नहीं देना। जैसे प्रपत्र मान लेते हैं कि ठीक है प्रपत्र 2 में आप ही का बात मान लेते हैं छूट गया, वैसे छूटने का कोई चांस नहीं है, बता देते हैं। क्योंकि आप मान लेते हैं कि यहाँ बिहार में नहीं है, विदेश में आप डिजिटली माध्यम से दे सकते हैं, तो छूटने का कोई चांस है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर भी हम आपकी बात को इससे हट के हम बात करते हैं आपकी बात को। तो जो छूट गया तो आप खानापुरी में तो रहिएगा ना, आप अपना पेपर दिखाइएगा कि सर देखिए ये मेरा पेपर है और हम इस प्रकार से जमीन धारित कर रखे हैं, और ये आप तो सवाल इस प्रकार से हम जमीन धारित कर रखे हैं। और तो फिर उस पर अपना उसको कब 7 में कि 8 में प्रपत्र कब उसको बताना होगा? खानापुरी का जो प्रक्रिया होगा वो हमारा किस्तवार के बाद होगा। वो प्रक्रिया खानापुरी में यादाश्त लिखाता है प्रपत्र 3(2) में। प्रपत्र 3(2) में वो जानकारी देंगे कि सर देखिए हमारा किसी कारण बस, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है आज तक ऐसा, उम्मीद लगता है क्योंकि इतना नहीं सर स्कोप कर दिया ना, माध्यम डिजिटली कर दिया कि आप घर बैठे अपना स्व घोषणा दे सकते हैं भर के। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपना उस खानापुरी के समय में अपना पेपर दिखाइएगा। जैसे कि खानापुरी दूसरे के नाम से आ गया, उसमें नाम, खेसरा, रकबा जो होता है, जी जी, अब वो जमीन किसी और का है ओरिजिनल में, अभी आ गया दूसरे के नाम से, फिर कैसे होगा? देखिए खानापुरी में दूसरे के नाम से कैसे आ जाएगा? आपके नाम से आ गया, नहीं आ सकता है मेरे नाम से। आप अपना जमीन, आप अगर सर्वे कराने आए हैं तो आप अपना जमीन दूसरे के नाम से करवा सकते हैं? नहीं ना करवाइएगा। आपके नाम से जो कागजात रहेगा तो आप ही के नाम से होगा ना, दूसरे के नाम से कैसे हो जाएगा? दूसरे के नाम से ऐसे जैसे मानिए खतियानी जमीन, एक रैयत के खातिर बाप दादा का जमीन है जी, फिर बीच में हेरा फेरी किया है, उस जमीन के 2 से 3 बार केवाला कर लिया, मोटेशन भी कर लिया, उसका मालिक अभी दूसरा कोई बन बैठे हैं इनलीगल तरह, तो लीगल तरह से नहीं, तो फिर जो खतियानी रैयत है वो भी कह रहा मेरा है, केवाला वाला कह रहा मेरा है। मतलब आपका कहना है कि केवाला इनलीगल तरीका से कर लिया है, लेकिन केवाला को इनलीगल साबित करना न्यायालय का काम है, हम लोग का काम नहीं है केवाला। किएगा किसका? हम अगर मान लेते हैं अगर जिस पर 2 पार्टी 3 पार्टी जिस प्लॉट पर विवाद है, 3 पार्टी आ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको विवादग्रस्त पंजी में डालकर आगे बढ़िया पदाधिकारी को देंगे सूचना, बढ़िया पदाधिकारी उस पर अपना विचार करेंगे, जो विचारोपरांत उस पर अपना फैसला लेंगे। ये हम लोग से क्षेत्राधिकार से ऊपर का चीज़ है। तो उसके बाद आगे सर, जब आगे जो खानापुरी के बाद आप लोग को पर्चा मिलेगा, उसका मिलान करिए। मिलान करने के बाद किसी प्रकार का अगर लग रहा आपको दिक्कत है उसमें, तो आपत्ति करके अपना सुधार करवाइए। सुधार के लिए फिर कौन फॉर्म डालना होगा? सुधार करने के लिए प्रपत्र 7 में जैसे आप LPM बटेगा तो प्रपत्र 8 में आप दवापत्ति दे सकते हैं, आपको रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग मिलने के बाद आपको सूचना दिया जाएगा और विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा सूचना दिया जाएगा। उस सूचना जिस दिन आपको सूचना, जिस तारीख को सुनवाई होगा उसकी सूचना आपको अमीन साहब दे देंगे, उस दिन आप उपस्थित होइएगा और अपना सुनवाई करवाइएगा। 14 में देना होगा आपत्ति क्या? प्रपत्र 8 में आप आपत्ति दीजिएगा, प्रपत्र 9 में आपको रिसीविंग मिलेगा, 10 में पंजी सुधार उसका संधारण किया जाएगा और 11 में आपको सूचना मिलेगा। सूचना मिलने के बाद आप उस दिन उपस्थित होकर अपना सुनवाई करवाइए, अपना जो भी समस्या है उस समस्या का अपना बताइए कि हमारा ये समस्या और ये चीज़ होना चाहिए, जबकि हो गया ये चीज़। अगर गलत हुआ तो उसका एविडेंस दिखाइएगा ना कि सर ये होना चाहिए लेकिन गलत से ये हो गया, मिस्टेक से ये हो गया, तो उस चीज़ दिखाइएगा। तो उस पर कानूनगो साहब सुनवाई करके फिर अपना अमीन साहब को आदेश देंगे कि इनका ये वास्तव में ये चीज़ होना चाहिए जो कि ये हो गया है, आप इसका सुधार करके लाइए। अच्छा, मूल रूप से सर कागज जो मालिकाना हक है रैयत को कैसे दावा करना होगा? खतियान, केवाला, पर्चा या बास्कित पर्चा? देखिए रैयत मूल रूप से मालिकाना हक क्या, अगर आप
क्रय किए हैं तो मान लेते हैं एक प्लॉट है, उस प्लॉट को आप क्रय किए हैं तब उसका मालिक बन गया ना, मालिक। तो उसका पेपर तो उस प्लॉट के पेपर का, उस प्लॉट का जो पेपर है ना आपको मालिक साबित करेगा, केवाला ही आप उसका मतलब मालिकाना साबित करेगा। केवाला दिखाइएगा, उसके बाद राजस्व जो रसीद होता है, लगान रसीद वो दिखाइएगा, यही है। बिहार में एक समस्या ये भी होता है, पहले जो था आज़ादी से पहले, जहाँ जिस जिला में आज़ादी से पहले सर्वे हुआ, आज़ादी के बाद नहीं हुआ, बिहार के जिस जिला में, वहाँ ये भी देखा जा रहा है कि पहले जमाना में जमींदार जो हुआ करता था वो भी बंदोबस्त करता था, जो टैक्स नहीं दे पाता था बंदोबस्त करता था। ऐसा रैयत है जिसके पास जमाबंदी तो है, शेष मालिकाना वाला कागज नहीं है, उसमें वो कैसे दावा करेगा मेरा जमीन है, सिर्फ रसीद हुआ है उसके पास। तो रसीद से आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा रसीद, ये रसीद नहीं ना प्रूफ कर देगा कि आप ही का जमीन है। आपको तो बजाबता अगर बंदोबस्ती किया गया है तो उसका पेपर दिखाइएगा ना आप, सभी पेपर। मानिए जैसे ये रैयत है, इसके जमाबंदी में जमीन है, खाता खेसरा है, तो इसके पास शेष कागज नहीं है, सिर्फ रसीद है, और वही जमीन के खातियान मालिक कोई और है, सर्वे में आ गया कि मेरा जमीन है, अब इस बेचारा के पास सिर्फ रसीद को है, उसी खतियान किसी और के नाम से है, खतियान किसी और के नाम से, इनके नाम तो सवाल है, जब इनके नाम से रसीद कर रहा था खतियान किसी और के नाम से कैसे होगा? तो हुआ है सब बिहार में, ये बीच में जो जमाबंदी रेकर्ड 2 में ज्यादा हेराफेरी हुआ है। अगर जिनके नाम से खतियान होगा उन्हीं के नाम से लगान रसीद कटेगा, उसका जमाबंदी में फाड़ दिया गया, हट गया। देखिए जमाबंदी, आप लोग क्या करिएगा? जमाबंदी फाड़ दिए तो कब, ऐसा तो नहीं कि शुरू से जमाबंदी उसका फटा हुआ है, जब से मान लेते कि बना तभी से फटा हुआ है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना, बीच में फट गया तो पहले तो भी आप रसीद कटवाए हैं। अब तो सरकार कह दिया है कि परिमार्जन करवा लीजिए, सारा चीज डिजिटाइज हो जाएगा, ऑनलाइन रसीद काटिए। तो जमीन का ओरिजिनल मालिक कौन है? इसके पास जिनके नाम से खतियान है वही ना ओरिजिनल मालिक होगा, उसके नाम से जमाबंदी है। अब इनके नाम से जमाबंदी अब कैसे क्रिएट हो गया थी सब, इस चीज के बारे में हम भी आपको इस चीज पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज है। आखिर ये कैसे क्रिएट हुआ नहीं हुआ उससे तो हम बिल्कुल नहीं टिप्पणी कर पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। जैसे ये रैयत जमा की है, परिपत्र 2 के साथ जो जमा की है मालिकाना पेपर, तो आप लोग कैसे मिला लीजिए कि पेपर सही है? मतलब ये केवल जमा किया, कैसे मिला लीजिए कि वो जमीन का मालिक, खतियान में जो मालिक था उसी का वंशज बेचते बेच दिया है, कैसे मिला? आखिर ये केवाला क्रय किया तो लगान रसीद तो भी देंगे ना, रजिस्टर्ड टूर से भी तो उसको पंजी से मिलान किया जाएगा, उनके बाद इनका स्थल पे जाया जाएगा, फिर आप वहाँ पूछताछ किया जाएगा। ये कैसे पता चल गया खतियानी मालिक बेचा? तो जब अगर मान लेते हैं कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि केवाला लीगल है कि अनलीगल है, आपका क्वेश्चन ये हुआ इनडायरेक्टली, तो हम क्या बोले, केवाला को अनलीगल साबित करना न्यायालय का काम है। जब तक उस न्यायालय उस केवाला को ये नहीं साबित कर दे कि केवाला किसी प्रकार से अवैध है, तब तक हम उसको अवैध नहीं मान सकते। मतलब सर ये हुआ आपकी जो खतियान मालिक था उसी का वंशज बेचा है, मेरे कहने का मतलब ये तो उसका नाम लिखा होगा ना, तो 2-3 केवाला हो गया ना, मैंने इसके पास बेचा फिर दूसरे को बेच दिया, ठीक है। तो आप कैसे मिलाइएगा इसको, कैसे वेरीफाई इनके नाम से जमाबंदी तो क्रिएट होगा ना, जमाबंदी होगा अदतन, इसीलिए तो हम करंट रसीद मांग रहे हैं कि अगर करंट रसीद दीजिए हमको, आपका अगर किसी प्रकार का मैटर होगा तो जाहिर सी बात आपका रसीद नहीं कटता होगा, किसी प्रकार का विवाद अगर फंसा होगा उसमें तो रसीद 10 साल 20 साल पहले कटना बंद हो गया होगा। इसलिए हम लोग करंट रसीद मांगते हैं कि दीजिए हम लोग को करंट रसीद, और जो आप क्रय किए हैं वो क्रय का फोटो कॉपी दीजिए, रसीद का फोटो कॉपी दीजिए। अच्छा सर, जिसका खतियान सरकारों घर में पार है, अगर उसके रैयत के भी घर में नहीं, उस स्थिति में क्या होगा? सर देखिए, जहाँ तक बात है सरकार के घर में ऐसा नहीं गया, छीट गया, चूहा काट दिया, बहुत पुराना मैटर है ना, सर्वे तो बहुत दिन 130 साल बाद हो रहा है सर। तो जिनको बिल्कुल पेपर नहीं, तो इसके विषय में भी हम लोग, अगर ऐसा केस आएगा कि जिनको 0 है, नील है पेपर, उसके विषय में भी हम लोग विचार करेंगे कि आखिर इनका भी देखा जाए, जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि ये खेसरा रैयती है कि सरकार, आखिर सरकारी तो नहीं है। कि होता है कितना सरकारी जमीन पर बस जाता है, कहता सर मेरा पेपर तो था लेकिन फट गया, जल गया। अब वास्तव में अगर जांच करने के बाद पता चलता है सरकारी जमीन पर वो बहाना लगा रहा है। आप लोग पेपर लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग के पास सारा है, पेपर सब है। कितना % पेपर लेकर आए? मतलब किस पेपर का आप बात कीजिए? जितना मौजा में जमीन है उस जमीन के मालिक कौन है? आप लोग भी पेपर लेकर आए हैं कि नहीं आए? हम लोग के पास भी है पेपर जांच करने के लिए। जैसे आपका मान लेते हैं कहीं पर डिविजनल सर्वे लागू है, डिविजनल सर्वे का आधार है, RS का आधार पर वहाँ लगान रसीद कट रहा है, तो RS सर्वे का उसको खतियान है, उस पर रजिस्टर 2 है, और भी सरकारी, अगर उस मौजा में सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन का पंजी है, अगर उस मौजा में बंदोबस्ती हो रखा है तो बंदोबस्ती पर्चा का लिस्ट है,
मतलब जो भी उस मौजा के अंतर्गत जमीन है उस सब के एविडेंस में एक पेपर हम लोग के पास भी रहता है। आपके पास सब पता है कौन जमीन के कौन मालिक? हाँ, वो सब हम लोग को रखते हैं कुछ, लेकिन ये जो एट ए टाइम अगर जरूरत पड़ेगा तो जो पेपर हमारे पास नहीं है अवेलेबल, उस चीज़ को हम लोग आगे लिखेंगे, सर ये पेपर यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसको अवेलेबल करवाया जाए, हम लोग को कठिनाई हो रही है, उस पर बड़ी पदाधिकारी से विचार करेंगे। जिस जमीन पर रही है 50 साल से खेती करते आ रहे हैं, घर उसका उसी जमीन पर है, पेपर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बिहार सरकार हो जाएगी? सर तो ऐसा तो नहीं है कि पेपर साफे नहीं होगा, पेपर तो होगा ही, इनके पास नहीं है सब कुछ, अभिलेखा कार्ड में तो होगा ना, आप नकल निकलवा सकते हैं, ऐसा तो अनर्थ नहीं है कि कहीं पे पेपर है। इनके घर में ना प्राकृतिक आपदा या मानव रहित आपदा के कारण इनके घर में जल सकता है पेपर, या किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त हो सकता है या चोरी हो सकता है, लेकिन सरकार के यहाँ तो सुरक्षित रहता है ना। आप वहाँ से नकल निकलवाइए, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, चाहे वो केवाला का हो या खतियान का हो, इसका नकल निकलवाइए। आप नहीं बता सकते इसका मालिक आप है, रैयत को तो आपका भी काम बनता है। तो भाई प्लॉट पर आप जाइएगा, आप लोग जाओ तो बता पेपर का ओरिजिनल मालिक कौन है, देख के हम बताएंगे कि आप ओरिजिनल मालिक है कि नहीं है, पेपर दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको इनको कहेंगे। आपके पास तो पेपर भी है ना सर? अरे सर, तो इसका केवाला हमारे पास नहीं ना है, केवाला का सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास नहीं ना है। खतियान है तो खतियान जरूरी थोड़ी ना है कि खतियान ही रही है तो अब आज से जो भी 50 साल पहले जो भी सर्वे हुआ जरूरी है कि वो व्यक्ति जीवित ही होगा, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब झूठो का देख, आज मान लेते हम उस प्लॉट पर गए, झूठो का देख आप इस प्लॉट का मालिक होगा कोई और, तो आपस में तो विवाद हम लड़ा दिए, क्या कहेगा कमीन सब आए थे लड़ाई लड़ा के चले गए, तो ये तो विवादे का घर हुआ ना। हम कहे किसी को कर देंगे कि आपका बिहार सरकार की जमीन हो जाएगा, किस स्थिति में अगर रैयत? देखिए बिहार सरकार का जमीन किस स्थिति में होगा ये आपको वरीय पदाधिकारी बताएंगे, आप लोग ये जानकारी नहीं? हम लोग इस विषय में नहीं कुछ कह सकते हैं। बिहार सरकार का जो जमीन बिहार सरकार का है वो तो बिहार सरकार का ही होगा, जो जमीन बिहार सरकार का है वो बिहार सरकार का होगा, जो जमीन मंदिर मठ का है वो मंदिर मठ का ही होगा। अब रही बात रैयत का हम लोग इतना पूरा प्रयासरत हैं कि रैयत अपना अधिक से अधिक जानकारी ले सके और उस जानकारी को अपना टाइप से कहें जानकारी लेकर अपना सर्वे करवाए। नहीं होता तो हम लोग कभी होता है तो रैयत से जाते समय, जैसे मौजा में गए, अगर कोई रैयत मिल गया तो उनसे पूछ लेते क्या बाबा आप लोग सर्वे फॉर्म जमा कर दिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए बाबा। मतलब ऐसे मिलता है, जैसे हम लोग गए तो रेंडमली भी बोल देते हैं उस मौजा में कि बाबा सर्वे फॉर्म जमा कर दीजिए, और नहीं होता है तो हम लोग वार्ड बाय वार्ड भी वार्ड मेंबर को कहते हैं कि वार्ड साहब आप अपने वार्ड को बुलाइए, जितना भी आपके वार्ड में रैयतगण है वो सभी को बुलाइए, आज हम यहाँ 1 घंटा या 2 घंटा टाइम दे देते हैं और सभी को हम लोग अवेयर कर देंगे। तो वार्ड बाय वार्ड भी हम लोग अपना एक बैठक के माध्यम से भी पब्लिक को जागरूक कर देते हैं। हमको नहीं लगता है कि इतना जागरूक करने के बावजूद भी अगर पब्लिक सो जाए तो देखिए ये तो दुर्भाग्य ही है ना। आप लोग का भरपूर प्रयास है, जो हम लोग का भरपूर ओरिजिनल रैयत है उसको जमीन मिल जाए, भरपूर प्रयास है, नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूर्व से ही किए हैं और अभी भी हम लोग का इस सर्वे इस पंचायत में या पूर्णियापुर के अंदर जितना भी पंचायत हो सब में हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हम लोग एक आम सभा करें, आम सभा के बाद ग्राम सभा कर लें, फिर हम लोग अपना 1 घंटा या 2 घंटा का समय निकाल के वार्ड बाय वार्ड रैयत को बैठा के अपना उसको भी जानकारी दे दे, क्योंकि हम जरूरी नहीं होता है कि आम सभा में सब उपस्थिति हो जाए 100%। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से समय निकाल के उसको वार्ड बाय वार्ड पब्लिक को जो है ना टच में ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, सब हर एक पब्लिक के मतलब टच में जाते हैं ताकि सबको जानकारी हो जाए और सबको यह हमसे परिचित हो जाए कि हम ही उसके मौजा के विशेष सर्वेक्षण अमीन है, ताकि वो कोई गांव में फरेबी आदमी या फ्रॉड आदमी आके ये ना कहे, दलाल जिसको कहते हैं, ये ना आके रैयत सबको जो रैयत मतलब जानकार नहीं है उन सबको बुर्बक न बना दे और उनसे किसी प्रकार का पैसा का ठगी न करे, किसी प्रकार का मतलब गलत न करे उसके साथ। उस सब के लिए हम लोग पूरा तरीका से प्रयासरत रहे और प्रयासरत पूरा सर्वे में है और हम लोग पूर्व से भी इसी प्रकार से हर एक रैयत के टच में आते हैं ताकि कोई रैयत के साथ गलत न हो। आपका क्या सवाल था? आपका सवाल यही था कि जो जैसे मेरा पिताजी को नाम जो है कि कहीं कमलू मेहता है, कहीं कमल मेहता है आधार कार्ड में, तो ये सब जो गड़बड़ी है जमीन में वो सब ठीक हो जाएगा ना इस सर्वे में? इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक आदमी कभी कभी दो को नाम है, कमलू आधार कार्ड में क्या है कमल मेहता और उसके बाद उसका केवाला में कहीं कमलू लिखा दिया है, कमल मेहता कहीं कमलू मेहता, हाँ केवाला में भी नाम गड़बड़ लिखा दिया है। आधार कार्ड में क्या कमल मेहता, कमल मेहता और उसमें कमलू मेहता। तो हम तो यही सलाह देंगे, देखिए केवाला को तो आप फिर से यही है कि कमलू मेहता के नाम से जाइए, एगो बता रहे रास्ता, या तो कमलू मेहता के नाम से
फिर से केवला को दुरुस्त कर लीजिए, यानी सबसे बेटर आधार कार्ड को सुधार करवाइए, कम कर लीजिए। आधार कार्ड में सब आप जो भी काम करते हैं ना वो पहले का नाम से करो। आप ये आपका मिस्टेक है ना, आपको कमल मेहता का नाम से रजिस्ट्री करवाना चाहिए ना। अब आप ऐसा एरर कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सर आप इसका समाधान बताए। तो हाँ, जैसे कि हमारे नाम से ही, हमारा पिताजी का नाम से नाम गड़बड़ हो गया तो जब वहाँ पर जाएगा सर्वे करने के लिए तो वहाँ सब कुछ देखेगा ना। समाज भी बताइए सभी। देखिए हाँ। अब ये हम अभी ना हम पेपर देख रहे हैं ना आप पेपर देख रहे हैं, ना हम इनके पिताजी के आधार कार्ड देख रहे हैं, तो इस पे अभी हमको कोई टिप्पणी करना हमको नहीं लग रहा है उचित है। उसको विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है उस मोजा का, हाँ। वो जाएंगे उस पेपर को देखेंगे, वो देखने उपरांत उस पर इनको कुछ जो भी संतोषजनक जवाब है वो देंगे। हाँ